फ्रेंड्स, आज के ज़माने में तो दोस्ती हर जगह होती है। एफबी, व्हाट्सएप, बहुत सारे सोशल मीडिया ऐसे हैं जहाँ से हम कई लोगों से दोस्ती कर लेते हैं और उनसे मिलना जुलना, बातचीत करना लग जाता है। हर दिन हम ऐसा न्यूज़ में सुनते रहते हैं कि पबजी गेम जो है काफ़ी ख़तरनाक था। कुछ दिन हमारे देश में ऐसी अफवाहें चल रही थी कि पबजी गेम के जरिए काफ़ी सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, खास करके लड़कों में। लेकिन लड़कियां भी कहाँ पीछे रह रही हैं पबजी गेम खेलने के चक्कर में। कुछ लड़कियां जो हैं वो भी अपनी घर से बेघर भले ही हो जाएं, लेकिन पबजी गेम खेलना जो है नहीं बंद करेंगी। ऐसे ही एक कहानी है मुंबई की हर्षिता की, जो कि पबजी गेम खेलती है और उसी के जरिए एक लड़के से दोस्ती करती है और लास्ट में उससे शादी करके उसके घर जाती है, जहाँ कुछ महीनों तक ही सब कुछ ठीक रहता है। जैसे ही उसको एक बेटी जन्म लेती है, उसके बाद उसके पति का रवैया ही बदल जाता है और वह लड़की जो कि आज वेंटिलेटर तक पहुंच चुकी है और जिनी ज़िंदगी की लड़ाइयाँ लड़ रही है, वह इस हालत में वहाँ पहुँची है, उसकी जिम्मेदार वह लड़की खुद ब खुद है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल संगीता.रिंकू जी में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। और आज मैं फिर से आप सभी के बीच एक नई और सच्ची घटना के साथ हाजिर हूँ। तो फ्रेंड्स, आज की कहानी शुरू करें उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, आज की कहानी है जो कि इसमें एक लड़की रहती है हर्षदा, जो कि मुंबई से है, लेकिन फ़िलहाल वह अभी यूपी के मुरादाबाद में रहती है। यह लड़की मुंबई में ही अपने माँ के साथ रहती थी और इसका शादी पहले ही हो चुका था, लेकिन ये अपने पति को डिवोर्स दे चुकी थी और इसका पहले पति से एक लड़की थी। यह अपने माँ के साथ मायके में रहती थी अपनी लड़की के साथ मुंबई में, और वहाँ पर यह पबजी गेम की काफ़ी शौकीन थी। इसे पबजी गेम खेलना काफ़ी ज़्यादा पसंद था। यह लड़की ज़्यादातर टाइम निकालकर पबजी गेम ही खेलती रहती थी। तभी पबजी गेम के जरिए इसकी मुलाकात एक लड़के से हो जाती है जिसका नाम फुजैल रहता है। वह लड़का मुंबई में इसके घर के कुछ दूर पर ही रहता है और पबजी गेम के जरिए दोनों की दोस्ती होती है और दोनों की मुलाकात और आपस में बातचीत चालू हो जाता है। तब यह फुजैल जो है हर्षदा से कितनी बार मुलाकात करता है और उससे एक दिन कहता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और तुमसे शादी करना चाहता हूँ। यह बताती है कि मेरी एक लड़की भी है। उसके बावजूद फुजैल जो है वह उससे शादी करने के लिए तैयार हो जाता है और हर्षदा के साथ 2022 में के मार्च में शादी कर लेता है। हर्षदा और फुजैल दोनों शादी करने के बाद वह फुजैल जो है हर्षदा को अपने साथ अपने गांव लेके जाता है, जो उसका घर यूपी के मुरादाबाद में है। वह उसे शादी करने के बाद हर्षदा को वहां लेकर गया, जिसके बाद शादी के बाद हर्षदा से जिन्नत फातिमा के नाम से जानी जाती थी और इसका नाम जिन्नत फातिमा अब सब लोग ही बुलाते थे। यह अपने माँ को आए दिन कॉल करती थी और अपनी माँ से बातचीत करती थी। उसके बाद सब कुछ ठीक था। उससे जिन्नत फातिमा को जो है इस पति से भी फुजैल से एक और बेटी होती है और सब कुछ ठीक चल रहा होता है। तब शादी को काफ़ी समय बीत चुका होता है और अभी कुछ दिन पहले ही 15 अप्रैल को हर्षदा लास्ट अपनी माँ को कॉल करती है और वह अपनी माँ से यह कहती है कि फुजैल जो है उसके साथ अब अच्छा बर्ताव नहीं कर रहा है और लड़की होने के बाद से ही वह उससे नाराज़ रहता है और उसके साथ मारपीट भी करता है। फुजैल जो है मुंबई में ही इसके घर के कुछ ही दूर पर काम करता था टिफ़िन सर्विस का। मुंबई में टिफ़िन सर्विस का काम करते करते फुजैल को लगा कि अब हम दोनों का खर्च यहाँ नहीं चल सकता है और फुजैल उसे अपने साथ गांव मुरादाबाद लेकर चला जाता है। तभी जब लास्ट कॉल 15 अप्रैल को वह जिन्नत फातिमा करती है अपनी माँ को और वह कहती है कि मेरे पति मेरे साथ अच्छा बर्ताव नहीं कर रहे हैं और हमारी दूसरी लड़की होने के बाद से ही वह हमसे चिड़चिड़े रहते हैं, हमसे नाराज़ रहते हैं और यहाँ तक कि वह मेरे ऊपर हाथ भी उठाने लगे हैं। पिछले कुछ महीनों से उनका बर्ताव अच्छा नहीं होता है। यही सब वह अपनी माँ को कहती है और लास्ट कॉल 15 अप्रैल को करके अपनी माँ को सारी अपनी बातें बताती है। उसकी माँ भी उससे यही समझाती है कि हो सकता है कुछ दिनों के बाद सब कुछ ठीक हो जाए, लेकिन उसका पति
आए दिन अपनी हरकतों से बाज नहीं आता था और अपनी पत्नी के ऊपर ऐसे ही हर रोज़ अत्याचार करता रहता था और उससे घर से निकल जाने को भी कहता था। इन सब से तंग आकर जिन्नत फातिमा जो है 15 अप्रैल को खुदकुशी करने के लिए अपने आप को फांसी के फंदे से लटका लेती है और उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है। किसी तरह यह खबर उसकी माँ को पता चला और उसकी माँ जो है मुंबई से यूपी के मुरादाबाद पहुंचती है और अपनी बेटी के ससुराल जाती है, जहां वह अपनी बेटी को न पाकर काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है और वह एकदम टूट सी जाती है। लेकिन वह उसी यूपी के मुरादाबाद थाने में जाती है और उसी गांव के थाने में जाकर शिकायत दर्ज करवाती है। उसके अपने जो बेटी का शौहर था फुजैल, उसके और उसके पापा के खिलाफ, दोनों बाप बेटों के खिलाफ वह थाने में शिकायत दर्ज करवाती है और कहती है कि मेरी बेटी पबजी के थ्रू प्यार करके इससे शादी की थी और यह मेरी बेटी को बहका फुसला कर शादी किया था कि वह मेरी बेटी को काफ़ी खुश रखेगा और उसकी पहले पति से एक जो बच्ची थी उसको भी वो काफ़ी खुश रखेगा। मेरी बेटी पहले से ही शादीशुदा थी और उसका पहले पति से तलाक हो चुका था और वह मेरे साथ मुंबई में ही रहती थी और हम दोनों एक साथ काम करते थे। लेकिन यह टिफ़िन सर्विस के ज़रिए हर रोज़ मेरी लड़की से मिलने मेरे घर पर भी आता था और मुझे भी यह सांत्वना देता था कि मैं आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूँ और उसको काफ़ी ज़्यादा खुश रखूँगा। मैंने अपनी बेटी को मना किया था कि पबजी गेम के ज़रिए तुम इस लड़के पर इतना ज़्यादा भरोसा कैसे कर सकती हो, लेकिन मेरी लड़की इससे काफ़ी मिलना जुलना चालू कर देती है और वह मेरी बात नहीं मानती और लास्ट में यह उससे शादी करके अपने गांव यहाँ लेकर आता है और उसके पिता और उसके द्वारा कुछ इतना ज़्यादा टॉर्चर किया जाता है कि मेरी बेटी ऐसा करने पर मजबूर हो गई और अब उसके 2 बच्चों का क्या होगा। जब माँ वहाँ पहुँचती है तो किसी तरीके से वह लोग माँ के पहुँचने से पहले ही उसकी लड़की को नज़दीकी हॉस्पिटल में लेकर जाते हैं कुछ संदिग्ध अवस्था में, लेकिन वहाँ जाते ही हॉस्पिटल में डॉक्टर उसे भर्ती करके उसका इलाज करते हैं। फ़िलहाल वह अपने ज़िंदगी और मौत के बीच लड़ रही है और वह वेंटिलेटर तक पहुँच चुकी है। अब उसकी माँ और कहीं न कहीं उसे भी, हर्षदा को भी यह अफ़सोस होगा, जो जिन्नत फातिमा है उसको भी इस बात का अफ़सोस हो रहा होगा कि उसने पबजी गेम के ज़रिए अपनी पूरी ज़िंदगी जो है वो कैसे बर्बाद कर ली और अपने 2 बच्चों को भी अपने साथ साथ उनकी ज़िंदगी भी बर्बाद कर दी और अब उसकी माँ का उसके अलावा इस दुनिया में कोई भी नहीं है और अब उसकी 2 छोटी छोटी बच्चियाँ जो हैं वह किसके पास जाएंगी। यही सोचकर उसकी माँ का भी काफ़ी बुरा हाल है, लेकिन वह थाने में शिकायत दर्ज करवा के अब उस पुलिस स्टेशन में वापस आ चुकी है और अपनी दोनों छोटी छोटी बच्चियों के साथ हॉस्पिटल के चक्कर काट रही है। इधर हर्षदा जिन्नत फातिमा की हालत काफ़ी ज़्यादा नाजुक बताई गई है और वेंटिलेटर पर पहुंचने के बाद अब सबकी उम्मीदें जो हैं वो काफ़ी हद तक कम हो गई हैं कि जिन्नत फातिमा जो है कभी वापस घर लौट कर भी आएगी और अपने बच्चों के पास आ सकती है। तो फ्रेंड्स, यही रही आज की कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कमेंट ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलेंगे आपसे ऐसे ही दूसरी सच्ची घटना के साथ।